हेलो गाइस, वेलकम टू CGPSC हैंड रिटन नोट्स। आज हम लोग इनपुट डिवाइस देखेंगे। इनपुट डिवाइस, इनपुट युक्तियाँ। तो चलिए देखते हैं इनपुट डिवाइस क्या होता है। वे युक्तियाँ जिनका प्रयोग उपयोगकर्ता के द्वारा कंप्यूटर को डेटा या निर्देश प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो कंप्यूटर को डेटा या निर्देश प्रदान करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं उसको क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस। इनपुट युक्तियाँ उपयोगकर्ता से इनपुट लेने के बाद इसे मशीनी भाषा में बदल देती है। ठीक है, इनपुट ले लेता है इनपुट डिवाइस, फिर उसको क्या करता है? वो मशीन लैंग्वेज में चेंज करती है। ठीक है, मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित कर देती है। ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, उसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। मशीन भाषा में परिवर्तित कर देती है और इस परिवर्तित मशीन भाषा को CPU के पास भेज देती है। तो सबसे पहले देखो, जब भी हम लोग डेटा या निर्देश देते हैं वो किसके माध्यम से देते हैं? इनपुट डिवाइस के माध्यम से देते हैं। तो हम लोग इनपुट डिवाइस के माध्यम से हम लोग डेटा दे दिए। अब उसको इनपुट डिवाइस क्या करती है? मशीन लैंग्वेज में चेंज करती है। ठीक है, मशीन लैंग्वेज में चेंज करती है। फिर मशीन लैंग्वेज में चेंज करने के बाद उसको CPU को भेज देती है। अब देखते हैं कुछ प्रमुख इनपुट युक्तियां निम्न हैं। तो कुछ इनपुट डिवाइसेस देखते हैं जो कि निम्न है। तो पहला देखते हैं, कीबोर्ड है। ठीक है, चलिए तो कीबोर्ड को थोड़ा हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। कीबोर्ड एक प्रकार की मुख्य इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड का प्रयोग कंप्यूटर को अक्षर और अंकीय रूप में डेटा और सूचना देने के लिए करते हैं। तो अंकीय रूप में क्या सूचना या डेटा देने के लिए करते हैं कंप्यूटर को। कीबोर्ड एक सामान्य टाइपराइटर की तरह दिखता है, किंतु इसमें टाइपराइटर की अपेक्षा कुछ ज़्यादा कुंजियाँ अर्थात कीज होती हैं। जब कोई कुंजी कीबोर्ड इसको की कर लीजिए। जब कोई कुंजी कीबोर्ड पर दबाई जाती है तो कीबोर्ड कंट्रोलर और कीबोर्ड बफर से संपर्क करता है। जब भी हम कोई सा भी की प्रेस करते हैं कीबोर्ड में तो कीबोर्ड कंट्रोलर और कीबोर्ड बफर से संपर्क करता है। तो वो कैसे देखते हैं अब? कीबोर्ड कंट्रोलर दबाई गई कुंजी के कोड को कीबोर्ड बफर में स्टोर करता है। तो जो हम कोई सा भी की क्या करते हैं? प्रेस करते हैं कीबोर्ड में, तो कीबोर्ड किससे संपर्क करता है? कीबोर्ड कंट्रोलर से और कीबोर्ड बफर से। तो कीबोर्ड क्या करता है? कीबोर्ड जो दबाई गई कुंजी का कोड होता है, जो भी हम की प्रेस कर रहे हैं उसका कोई कोड होता है, उसको कीबोर्ड बफर में स्टोर करने का कार्य करता है कीबोर्ड कंट्रोलर, और बफर में स्टोर कोड को CPU के पास भेजा जाता है ना। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, CPU के पास भेजा जाता है। CPU इस कोड को प्रोसेस करने के बाद इसे आउटपुट डिवाइस पर प्रदर्शित करता है। तो देखो, इसको सबसे पहले हम की प्रेस किए, फिर कीबोर्ड कंट्रोलर और कीबोर्ड बफर से संपर्क करता है। तो कीबोर्ड कंट्रोलर जो दबाई गई की होती है उसका कोड किस में स्टोर करता है? कीबोर्ड बफर में स्टोर कर देता है, और बफर में स्टोर जो कोड है उसको CPU के पास भेजा जाता है, और फिर CPU उसको प्रोसेस करने के बाद उसको आउटपुट डिवाइस पर क्या करता है? प्रदर्शित करता है। आज कुछ विभिन्न प्रकार के कीबोर्ड जैसे कि QWERTY, AZERTY मुख्य रूप से प्रयोग में किए जाते हैं। तो ये QWERTY हो गया, AZERTY, और भी ऐसे कई हैं जो मुख्य रूप से प्रयोग किए जा रहे हैं कीबोर्ड। इसको टाइप्स ऑफ कीज है ना, ये कीबोर्ड्स नहीं है। टाइप्स ऑफ, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, टाइप्स ऑफ कीज ऑन कीबोर्ड्स। तो कीबोर्ड में कौन से टाइप के कुंजियाँ या कीज होती हैं उसको देखेंगे।
पहला है अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़। अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़, तो इसमें क्या होता है, इस अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ उसको बोलते हैं जिसके अंतर्गत आपका ए बी सी, या कैपिटल में भी ए बी सी, और जो अंकीय कुंजियाँ होती हैं, ठीक है, जो डिजिटल कीज़ होती हैं जैसे कि 0 1 2, ये सब किस के अंतर्गत आती है, तो अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ के अंतर्गत आती है। अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ में आपका ए बी सी डी जो भी जेड तक हो गया उसी को कैपिटल में, और जो अंकीय कुंजियाँ होती हैं 0 1 2, ये सब किस में आती है, अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ में आती है। अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ को हिंदी में क्या कहते हैं, तो अक्षरांकीय कुंजियाँ, अक्षरांकीय कुंजियाँ, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ को हिंदी में अक्षरांकीय कुंजियाँ कहते हैं। इसके अंतर्गत ए बी सी डी जेड तक, और कैपिटल में भी स्मॉल में भी, और जो अंकीय कुंजियाँ होती है अर्थात 0 1 2 से लेके 9 तक, ये सारी आती हैं। ये देख लिए हम लोग अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़। अब सेकंड है न्यूमेरिक कीज़, ठीक है। न्यूमेरिक कीज़ को हिंदी में क्या कहते हैं, तो अंकीय कुंजियाँ, ठीक है। न्यूमेरिक कीज़ अंकीय कुंजियाँ, तो चलिए देखते हैं क्या होता है अंकीय कुंजियाँ या न्यूमेरिक कीज़। तो ये कुंजी, ये कीज़ कीबोर्ड पर दाएं तरफ होती हैं। जो भी राइट साइड है ना कीबोर्ड, जैसे ये कीबोर्ड है तो इसके राइट साइड पे यहाँ पे क्या होता है, कुछ न्यूमेरिक कीज़ होते हैं। वो क्या, ये क्या होती हैं कुंजियाँ, अंकों में होती है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारी क्या होती हैं, न्यूमेरिक कीज़ होती हैं, जो कि कीबोर्ड के राइट साइड में होती है। और ये मैथमेटिकल ऑपरेटर्स से मिलकर बनी होती है, ठीक है, गणितीय ऑपरेटरों से मिलकर बनी होती है। तो ये हो गया न्यूमेरिक कीज़। अब देखते हैं फंक्शन कीज़। फंक्शन कीज़, इसको इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोलेंगे, फंक्शन कुंजियाँ। इन्हें क्या, फंक्शन कीज़ को प्रोग्रामेबल कीज़ भी कहते हैं, ठीक है, प्रोग्रामेबल कीज़, या इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको ऐसे ही लिखेंगे प्रोग्रामेबल कुंजियाँ, ठीक है। तो फंक्शन कीज़ को और क्या कहते हैं, प्रोग्रामेबल कुंजियाँ या प्रोग्रामेबल कीज़। इनके द्वारा कंप्यूटर से कुछ विशिष्ट कार्य करवाने के लिए निर्देश दिया जाता है, कुछ स्पेशल कार्य होता है उसके लिए निर्देश दिया जाता है फंक्शन कीज़ के द्वारा। ये कुंजी अब ये कहाँ पे रहती है कीबोर्ड में, तो ये सबसे ऊपर में, इस साइड में, बीच में यहाँ पे रहती है फंक्शन कीज़। इसको F1 F2 F3 से लेके कितने होते हैं, ये 12 होते हैं, F12 से प्रदर्शित किया जाता है। ये कीबोर्ड के ऊपर पार्ट में रहती है। तो ये हो गया फंक्शन कीज़ देख लिए। अब देखते हैं कर्सर कंट्रोल कीज़। ऐसे कौन कौन से कीज़ हैं जो कर्सर को कंट्रोल करता है, तो ये देखते हैं कर्सर कंट्रोल कीज़। इसको हिंदी में भी क्या बोलेंगे, कर्सर कंट्रोल कुंजियाँ। तो चलिए देखते हैं ये क्या होता है। इसके अंतर्गत क्या, चार तीर वाली जो ऐसे ना, ये कीबोर्ड पे, ये आपका यहाँ पे अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ हो गया। इसके बाद यहाँ पे ऐसे 4 की वाली कुंजियाँ बनी होती है, ऐसे रहता है ये, ठीक है। इसमें एरो बना होता है, ये होता है, ये चारों क्या है, कर्सर कंट्रोल कीज़ हैं। अब इसके माध्यम से आप कर्सर को ऊपर ले जा सकते हो, ये वाले कीज़ के माध्यम से आप कर्सर को क्या कर सकते हो, नीचे ले जा सकते हो। इसके माध्यम से राइट साइड में कर्सर को ले जा सकते हो, और इसके माध्यम से लेफ्ट साइड में
कर्सर को ले जाया जा सकता है। ठीक है, तो इसके माध्यम से हम लोग दाएं बाएं ऊपर नीचे कर सकते हैं। और इसको ना 4 तीर के निशान वाली कुंजियाँ भी कहते हैं। जैसे ये तीर का निशान है, दिख रहा ना ऐसा तीर का निशान, इसीलिए। और ये उल्टा टी का आकृति दिख रहा है, देखो ये क्या है, दिख रहा है उल्टा टी टाइप का दिख रहा है ना, ऐसे ऐसे है ना, ये उल्टा टी हुआ ना ऐसे, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ये उल्टे टी के आकार में क्या है, व्यवस्थित है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि उल्टे टी के आकार में कौन सी की व्यवस्थित है, तो कर्सर कंट्रोल कीज हैं। तो ये चारों कीज देख लिए हम लोग। उसके अलावा भी देखो, ये चारों तो क्या करती है, कर्सर को कंट्रोल करती है। उसके अलावा और भी कोई कुछ कीज हैं जो कर्सर को कंट्रोल करती है। तो चलिए वो कौन कौन सी है देखते हैं। तो पहला है होम। होम की है ना, तो इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं, तो कुछ भी कोई भी सभी लाइन है या डॉक्यूमेंट है, उसके सबसे स्टार्टिंग में जाने के लिए, प्रारंभ में जाने के लिए हम लोग होम कीज़ का यूज़ करते हैं। और फिर एंड कीज़ है, एंड कीज़। तो एंड कीज़ का प्रयोग लाइन के अंत में कर्सर को भेजने के लिए। होम कीज़ में तो कर्सर को सबसे पहले स्टार्टिंग में भेजने के लिए करते हैं, चाहे वो लाइन हो चाहे डॉक्यूमेंट हो। और एंड की का यूज़ कर्सर को किसी लाइन के लास्ट में, आखिरी में भेजने के लिए प्रयोग करते हैं। और पेज अप क्या है, जब पेज अप को आप प्रेस करोगे, जब पेज अप कीज़ को प्रेस करोगे तो पेज का व्यू क्या होता है, एक ऊपर चला जाता है और कर्सर पिछले पेज पर चला जाता है। तो ये पेज अप हो गया। और वैसे ही पेज डाउन होता है। तो इसमें क्या होता है, जब आप पेज डाउन को प्रेस करोगे तो पेज का व्यू क्या हो जाएगा, नीचे हो जाता है और कर्सर अगले नेक्स्ट पेज में चला जाता है। ठीक है, पेज अप से क्या होता है, एक पहले चला जाता है पेज व्यू, एक पेज ऊपर हो जाता है और कर्सर पिछले पेज पर चला जाता है। और पेज डाउन में पेज का व्यू एक पेज नीचे हो जाता है और कर्सर अगले पेज पर चला जाता है। तो ये देख लिए हम लोग कुछ कर्सर कंट्रोल कीज़। तो वो 4 कीज़ जो हैं, जो ऊपर नीचे राइट लेफ्ट के लिए यूज़ किया जाता है, ये कर्सर कंट्रोल कीज़ कहलाती है। उसके अलावा क्या क्या है, होम, एंड, पेज अप और पेज डाउन। तो ये देख लिए हम लोग, क्या क्या देख लिए, टाइप्स ऑफ कीज़ ना, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा, प्रिंटिंग टाइपिंग मिस्टेक हो गया है यहाँ पे। टाइप्स ऑफ कीज़ ऑन कीबोर्ड, तो ये अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ हो गया, ये देख लिए अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़। सेकंड देख लिए न्यूमेरिक कीज़, फंक्शन कीज़ भी देख लिए और कर्सर कंट्रोल कीज़ भी देख लिए। इसके बाद और भी कुछ अन्य कुंजियाँ या कीज़ हैं, अदर्स कीज़ हैं, उसको देखते हैं ना। तो सबसे पहले आता है कंट्रोल कीज़। क्या है, कंट्रोल कीज़। इसको CTRL, इसको शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं कंट्रोल कीज़ में, CTRL। तो ये इस कुंजी या इस कीज़ का क्या काम होता है, ये किसी और भी कीज़ के साथ मिलकर इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आप CTRL+S को दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। कुछ भी डॉक्यूमेंट है या कुछ भी रहेगा वो सेव हो जाएगा, सुरक्षित रहेगा। तो कंट्रोल कीज़ का उपयोग अन्य की के साथ मिलकर विशेष कार्य के लिए किया जाता है। जैसे कि हम लोग Ctrl+S करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, अर्थात डेटा क्या हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, एंटर की। तो एंटर की का, इसको ना, एंटर की को कीबोर्ड का मुख्य कुंजी भी कहते हैं। ठीक है, एंटर की को क्या कहते हैं, कीबोर्ड का मुख्य कुंजी। देखो, एंटर की को मुख्य कुंजी भी कहा जाता है, कीबोर्ड का मुख्य कुंजी कहा जाता है। तो अब एंटर की का यूज़ हम क्यों करते हैं, तो जो भी, जैसे हम कुछ भी डेटाज लिखे रहते हैं, जो भी
इंस्ट्रक्शंस रहता है वो कंप्यूटर को भेजने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, एंटर की का उपयोग करते हैं। एंटर की टाइप करने के बाद जो निर्देश होता है वो किसके पास, कंप्यूटर के पास पहुंच जाता है और निर्देश के अनुसार कंप्यूटर आगे का कार्य करता है। तो हम जो भी डेटा देंगे, कुछ भी डेटा दे रहे हैं कंप्यूटर को, तो हम जब तक एंटर का बटन प्रेस करेंगे तभी वो डेटा हो जाए, क्या होगा, कंप्यूटर के पास जाएगा। फिर कंप्यूटर उसको क्या करेगा, आगे का कार्य वो करेगा। तो ये होता है एंटर की। अब नेक्स्ट है शिफ्ट की। शिफ्ट कीज क्या होती है, तो जैसे कीबोर्ड में क्या होते हैं, कुछ कीज होते हैं जिसमें जैसे यहाँ पे ये कॉलन है, यहाँ पे सेमी कॉलन है, ऐसा की होता है ना मतलब कीबोर्ड में एक आग बटन में। तो हम इस बार इसको दबा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो सेमी कॉलन को ले लेगा। लेकिन अगर हम लोग को कॉलन का यूज़ करना है तो हम क्या दबाएंगे, इस बटन को हम शिफ्ट की के साथ दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे तो ये ऊपर वाला जो भी संकेत रहेगा, जो भी रहेगा डेटा, वो सब उसको ले लेगा। जैसे यहाँ पे हम इस की को और शिफ्ट की दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे तो कॉलन बन जाएगा, और सिर्फ इस की को प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेमी कॉलन ही आएगा। तो शिफ्ट की का प्रयोग जिस भी बटन में दो संकेत होते हैं उसको टाइप करने के लिए, जो ऊपर वाला संकेत होता है इसको टाइप करने के लिए शिफ्ट की का प्रयोग करते हैं। और शिफ्ट कीज को और क्या कहते हैं, तो इसको कॉम्बिनेशन की कहते हैं ना, कॉम्बिनेशन की कहा जाता है। शिफ्ट कीज को कॉम्बिनेशन की कहा जाता है। और एंटर की को क्या पढ़े थे, उसको मुख्य कुंजी भी कहते हैं, ठीक है, उसको मुख्य की, मेन की या मुख्य कुंजी कहते हैं। और शिफ्ट कीज को कहते हैं कॉम्बिनेशन की। अब नेक्स्ट है एस्केप कीज। तो इसका यूज़ किसी भी कार्य को क्या करने के लिए, समाप्त करने के लिए या बीच में रोकने के लिए, ठीक है, बीच में रोकने के लिए क्या किया जाता है, एस्केप की का यूज़ किया जाता है। यदि हम एस्केप की प्लस कंट्रोल की को, ठीक है, एस्केप की और कंट्रोल की को दबाते हैं एक साथ, तो वो कहाँ चला जाएगा, आपका स्टार्ट मेनू ओपन हो जाएगा। तो एस्केप की का यूज़ किसी भी कार्य को समाप्त करने के लिए या रोकने के लिए, बीच में वहीं पे स्टॉप करने के लिए हम एस्केप की का यूज़ करते हैं। और यदि एस्केप कीज़ के साथ हम कंट्रोल की का भी यूज़ करते हैं एक साथ, तो जब एक साथ दबाएंगे तो क्या ओपन हो जाएगा, स्टार्ट मेनू ओपन होगा। तो ये हो गया एस्केप कीज। उसके बाद है बैक स्पेस कीज। क्या है, बैक स्पेस कीज। तो इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं, डेटा को समाप्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है, डेटा को समाप्त करने के लिए किया जाता है। और ये डेटा को दाएं से बाएं अर्थात राइट टू लेफ्ट की ओर समाप्त करता है, राइट से लेफ्ट। जैसे हम लोग यहाँ पे लिख दें स्पेस, अब हम बैक की स्पेस करेंगे तो सबसे पहले वो ई को समाप्त करेगा, फिर सी को, फिर ए को, फिर पी को, फिर एस को। तो ऐसे ये राइट टू लेफ्ट कार्य करता है। तो ये हो गया बैक स्पेस कीज। अब इसके बाद देखते हैं डिलीट कीज। तो इस की का यूज़ कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन से अक्षर को समाप्त करने के लिए करते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी से क्या, सूचना और स्क्रीन से जो भी अक्षर होंगे उसको समाप्त करने के लिए डिलीट की का प्रयोग करते हैं। और यदि हम डिलीट की के साथ साथ शिफ्ट की, ठीक है, शिफ्ट की को भी एक साथ दोनों को प्रेस कर देते हैं, किसको, डिलीट की और शिफ्ट की को, तो जो भी फाइल होगा, जो चुनी हुई फाइल है, वो कंप्यूटर के मेमोरी से स्थायी रूप से अर्थात क्या, परमानेंट, हमेशा के लिए क्या हो जाती है, डिलीट हो जाती है, अगर हम शिफ्ट कीज और डिलीट की को
एक साथ प्रेस करते हैं तो। ये हो गया डिलीट कीज। अब 7th है कैप्स लॉक कीज। कैप्स लॉक कीज क्या होता है? तो इसका यूज़ अल्फ़ाबेट को, जैसे अल्फ़ाबेट ABCD होता है ना, उसी को बड़े अक्षर में लिखने के लिए करते हैं। तो अगर कैप्स लॉक कीज जो होता है वो एक्टिव रहेगा तो जो भी हम टाइप करेंगे अल्फ़ाबेट्स वो कैपिटल लेटर्स में टाइप होगा, और यदि कैप लॉक कीज इनएक्टिव रहेगा तो वो स्मॉल लेटर्स में क्या होगा? टाइप होगा। बस यही है कैप्स लॉक की का यूज़। इसको हम लोग कैपिटल और स्मॉल लेटर में लिखने के लिए यूज़ करते हैं। मेनली जब ये एक्टिव होता है तभी ये किसमें? कैपिटल लेटर में टाइप होता है, और इनएक्टिव है तो स्मॉल लेटर में। फिर है स्पेस बार की। इसका यूज़ दो अक्षरों के बीच गैप के लिए, जैसे ये स्पेस बार है और की है, इन दोनों के बीच में एक गैप है ना, इन दोनों के बीच क्या है? एक गैप है। तो इसके लिए क्या किए हैं? यहाँ पे स्पेस बार की का क्या किए हैं? यूज़ किए। जैसे स्पेस बार लिख दी, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिखते गए हैं। अब स्पेस बार की को प्रेस करेंगे तो वो एक स्पेस छोड़ेगा, फिर यहाँ पे की लिखेंगे तो वो की होगा। तो ये होता है स्पेस बार की का यूज़। स्पेस बार हो गया। और स्पेस बार की क्या होता है? सबसे कीबोर्ड में सबसे लंबी की होती है। स्पेस बार की क्या होती है? सबसे लंबी की होती है। ठीक है, लंबी कुंजी या लंबी की। फिर है नम लॉक की। तो इसका यूज़ न्यूमेरिक कीपैड, हम लोग पहले पढ़े हैं ना, देखो यहाँ पे जैसे कीबोर्ड है तो यहाँ पे एक न्यूमेरिक कीबोर्ड होगा जिसमें 0 1 2 3 से लेके पूरे 9 तक के अंक होंगे। तो ये इसका यूज़ किसके लिए होता है? नम लॉक की का। तो न्यूमेरिक की, जो न्यूमेरिक कीपैड है, इसको एक्टिव और इनएक्टिव करने के लिए, एक्टिव और इनएक्टिव करने के लिए नम लॉक की का यूज़ करते हैं। यदि नम लॉक की ये क्या होगा? एक्टिव होगा, तो हम यहाँ पे न्यूमेरिक की में जो भी डेटा टाइप करेंगे वो टाइप होगा। लेकिन यदि नम लॉक की इनएक्टिव होगा तो जो भी हम यहाँ पे न्यूमेरिक कीपैड में जो भी डेटा एंटर करेंगे वो प्रिंट या टाइप नहीं होगा। ठीक है, तो नम लॉक की का यही यूज़ है। यदि नम लॉक की एक्टिव है तो न्यूमेरिक जो कीपैड है वो एक्टिव रहेगा, मतलब जो भी हम डेटा एंटर करेंगे वो सब क्या हो जाएगा? टाइप हो जाएगा, एक्टिव रहेगा तो। और इनएक्टिव रहेगा नम लॉक की तो न्यूमेरिक कीपैड के डेटा क्या होंगे? टाइप नहीं होंगे। इसके बाद देखते हैं 10th है विंडो की। तो इसका यूज़ स्टार्ट मेनू को खोलने के लिए किया जाता है। विंडो की का यूज़ स्टार्ट मेनू को ओपन करने के लिए किया जाता है। फिर नेक्स्ट है टैब की। तो इसका यूज़ कर्सर को एक बार में 5 स्थान आगे ले जाने के लिए, 5 स्थान हमको आगे लेके जाना है तो हम किसका यूज़ करते हैं? टैब की का यूज़ करेंगे। और कर्सर को पुनः 5 स्थान वापस लाने के लिए टैब कुंजी को शिफ्ट कुंजी के साथ दबाया जाता है। ठीक है, तो हम सिर्फ टैब कुंजी अगर दबाएंगे टैब की तो 5 स्थान डेटा क्या हो जाएगा? मतलब हमारा कर्सर क्या हो जाएगा? आगे बढ़ जाएगा। और हमको फिर से 5 स्थान क्या करना है? पीछे करना है। तो टैब की को हम शिफ्ट के साथ दबाएंगे, शिफ्ट की के साथ। ठीक है, शिफ्ट की के साथ दबाएंगे तो वो 5 स्थान क्या हो जाएगा? पीछे आ जाएगा। इसका यूज़ पैराग्राफ करने, जब पैराग्राफ राइटिंग होती है या पैराग्राफ लिखते हैं तो उसके लिए क्या किया जाता है? ये टैब की का यूज़ किया जाता है। 5 स्टेप डायरेक्ट आगे पहुंच जाएगा ना, 5 स्थान आगे पहुंचने के लिए। और पीछे लाने के लिए टैब की के साथ साथ किसका? शिफ्ट की का भी प्रयोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखो यहाँ पे ये कीबोर्ड है,
इसमें आप लोग देख लेना, ये क्या है, बैक स्पेस है, ये एंटर है। जैसे यहाँ पे देखो मैं बता रही थी ना कि ये ऊपर वाला संकेत हो गया, ये नीचे वाला संकेत हो गया। तो इसी को ऊपर वाले संकेत को क्या करने के लिए, ऊपर वाले डेटा को हम लोग किसको प्रेस करेंगे, तो किसके मतलब ये वाला बटन को किस कुंजी के साथ प्रेस करेंगे तो हमारा जो ऊपर वाला जो संकेत है वो टाइप होगा। चलो इसको आप लोग कमेंट करके बताना कि किस की का प्रयोग करेंगे तो हमको ऊपर वाला संकेत क्या होगा, मिलेगा। तो इसको आप लोग सभी कमेंट करके बताइएगा। और ये देखो सबसे लंबी कुंजी क्या होती है, ये स्पेस बार हो गया। ये क्या है, कर्सर कंट्रोल कीज़ हैं, ये 4 कीज़। और ये क्या है, न्यूमेरिक कीपैड है। और आप लोग ये क्या हो गया, और ये फंक्शन कीज़ है ना, फंक्शन कीज़ है। आप लोग ये भी याद रख लेना कि इसमें टोटल कितने कीज़ हैं, यहाँ कितने, ये 4 हो गए, ये टोटल कितने कीज़ हैं, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए मुख्य बिंदु देखते हैं, कुछ मुख्य बिंदु हैं। एंटर की या ओके बटन दबाने का एक वैकल्पिक तरीका है। जैसे हम लोग ओके बटन दबाते हैं ना, कोई भी डेटा है उसको कंप्यूटर में भेजना है तो हम ओके बटन दबाते हैं, तो इसके जगह यहाँ पे क्या, एंटर की हम लोग प्रेस करते हैं। अब देखते हैं शिफ्ट की, इस की को दूसरी कुंजियों के साथ प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे कॉम्बिनेशन की भी कहते हैं। तो इसको शिफ्ट कीज़ को किसके साथ, दूसरी कीज़ के साथ यूज़ करते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन की कहते हैं। कैप्स लॉक और नम लॉक्स को टॉगल कीज़ कहते हैं क्योंकि जब ये दबाए जाते हैं तो इनकी अवस्थाएं परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, तो टॉगल कीज़ किसको कहते हैं, कैप्स लॉक कीज़, और नम लॉक को क्या कहते हैं, टॉगल कीज़ कहते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेर्टी कीज़ में कुल कितनी, 104 कुंजी होती है, 104 कीज़। क्वेर्टी में 104 कीज़ होती है। ठीक है, आज हम लोग इतना ही देखते हैं। आज हम लोग सिर्फ क्या देखे हैं, इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड को देखे हैं, वो भी बहुत डिटेल में देख लिए हैं क्योंकि अभी छात्रावास अधीक्षक में 50 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर के, उसमें से 25 मार्क्स लाना क्या होता है, कंपलसरी होता है। इसीलिए हम लोग एकदम डिटेल में पढ़ रहे हैं कंप्यूटर को। अब इसके बाद और भी जो इनपुट डिवाइसेस हैं उसको भी देखेंगे। थैंक यू।